अच्छा, अब आ जाओ यार स्टोक्स थ्योरम पे। स्टोक्स थ्योरम का फॉर्मूला होता है आपके पास ये, एक फॉर्मूला होता है एफ ओवर डी आर इज इक्वल्स टू दी डबल इंटीजर फिट लिमिट्स, इस साइन को बोलते क्या था मैं भूल गया, मल्टीप्लाई बाय एफ डॉट डी एन एस। ठीक है, अब हम इसे निकालते हैं कैसे। ठीक है, अब देखो सवाल आपके पास ये है, एफ इज इक्वल्स टू एक्स एक्स स्क्वायर आई प्लस 2xj प्लस जेड स्क्वायर के। अब यहाँ पे कंडीशन दी हुई है द एक्लिप्स 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। यहाँ पे एक जो इक्वेजन है ये आपकी एलिप्स की इक्वेजन है। इन द एक्स वाई प्लेन द क्लॉक द काउंटर क्लॉक वाइज व्हेन व्यू फ्रॉम द अबव। ये कंडीशन हमें दे दी है। ये कंडीशन हम यहाँ काम किस चीज़ में आएगी हम देखो सॉल्यूशन पता चल जाएगा। सबसे पहले तो आपके पास फार्मूला लिख दो जो कि था हमारे पास ये। अब ये सबसे पहले हम निकालेंगे ये चीज़ ट्राइंगल मल्टीप्लाई बाय एफ। ठीक है, एफ आपके पास पहले ही मौजूद है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है मल्टीप्लाई, यानी कि यहाँ पे हम मैट्रिक्स निकाल रहे हैं काइंड ऑफ। ठीक है, तो ये आई जे और के जो कि आ जाएगा, एफ़ की वैल्यू नीचे आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस जेड स्क्वायर जो कि हमें एफ में दिया हुआ वैल्यू, और यहाँ आ जाएगा सेकंड में डी वाई ओवर डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स, डी डिवाइड बाई डी वाई, डी डिवाइड बाई डी जेड। ठीक है, इस तरीके से हम लिख देंगे। ये मत लिख देना डी एक्स ओवर डी वाई, नहीं, ये है डी डिवाइड बाई डी एक्स, फिर है डी डिवाइड बाई डी वाई, और है डी डिवाइड बाई डी जेड। ठीक है, इस तरीके से हमें यहाँ लिख देना है, और यहाँ पे एफ़ की वैल्यू आ जाएगी। फिर वैसे जो हम जिस तरीके से हम जो सॉल्व करते हैं, आई आ जाएगा। ठीक है, इसका सब मैट्रिक्स बनेगा, तो आई और ये कैंसिल, फिर ये वैल्यूज़ लिख देंगे हम। ठीक है, माइनस जे, ये कॉलम और ये कॉलम हटाएंगे तो ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। इस तरीके से के लिखेंगे तो ये और ये कॉलम हट जाएगा और ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। फिर इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे देखो, आई लिखा, अब हमने लिखा कि सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ डी वाई ओवर डी जेड था तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा डी जेड स्क्वायर ओवर डी वाई माइनस, अब यहाँ डी ओवर डी जेड था तो ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा डी ओवर 2x ओवर डी वाई। ठीक है, इसी तरीके से ये सारे आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मल्टीप्लाई होने के बाद अब से सॉल्व करेंगे। अब ये देखो, अब डी जेड को सॉल्व करना है डी वाई के रिस्पेक्ट से, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, तो ये ज़ीरो आ जाएगा। अब ये 2x को डेरिवेटिव लेना है जेड के रिस्पेक्ट से, जो नहीं हो सकता, तो यहाँ भी ज़ीरो आ जाएगा। तो ज़ीरो माइनस ज़ीरो, तो ये आई आपके पास ज़ीरो हो गया। माइनस जे, जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से नहीं हो सकता, ज़ीरो आ जाएगा। माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जेड के रिस्पेक्ट से नहीं हो सकता, ज़ीरो आ जाएगा। अब 2x का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से हाँ हो सकता है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2। अब डी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट से नहीं हो सकता, तो ज़ीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे आए, सब जगह ज़ीरो ज़ीरो आया, बस यहाँ पे के में आ गया 2 माइनस ज़ीरो, 2 माइनस ज़ीरो आ गया, तो ये भी ज़ीरो ये भी ज़ीरो, तो 2 माइनस ये आपके पास 2, तो यहाँ पे आपके पास 2k आ गया, तो 2k आ गया। अच्छा, ये एन डी एच जो है ना, ये आपका यही है, आपके पास k होता है, तो अगर हम चाहो तो यहाँ पे k लिख सकते हो, वरना यहाँ पे इसकी जगह ds भी लिख सकते हो, क्योंकि दो ही सवाल हैं इस स्टोक्स थ्योरम के, तो बेहतर यही है कि ds लिखो अगर आपको कंडीशन गिवन होगी तो। अब हमारा कंडीशन का क्या काम है, अब जो हमने ग्रीन थ्योरम में किया था वही यहाँ पे भी करेंगे। अब ये इस 2 को बाहर ले जाओगे तो इस तरीके की कुछ कंडीशन आपके पास बन जाएगी बराबर। अगर आप इसकी फिर लिमिट अप्लाई करते हो तो आपको तो पहली बात लिमिट ही नहीं दी हुई, इसकी लिमिट हम क्या अप्लाई करोगे एलिप्स की। तो बेहतर ये है कि हम यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया ऑफ एलिप्स से, एरिया ऑफ एलिप्स से,
और एरिया ऑफ द एलिप्स जो होता है वो होता है पाई ए बी होता है, ठीक है, पाई ए बी होता है। अब पाई ए बी है, लेकिन हमें तो पहले मालूम करना है ना ए बी है क्या, आखिर वो भी तो निकालना होगा। तो अब यहाँ पे हम ए बी निकालते हैं। ए बी कैसे निकाल, इक्वेशन हमें दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, ठीक है। इसको अब एलिप्स इक्वेशन में करना है कन्वर्ट। एलिप्स की इक्वेशन कुछ इस तरीके से होती है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये एक स्टैंडर्ड एलिप्स की इक्वेशन होती है। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है एक स्टैंडर्ड एलिप्स की इक्वेशन पे। तो 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 4, क्योंकि हम 4 को इस तरफ ले गए, बल्कि सॉरी 4 तो नहीं, 4 तो यहाँ नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ देखो अब यहाँ पे आपके पास एक 4 बन रहा है ना कॉमन, तभी तो ये इस तरीके से आया है। क्योंकि अगर आप समझ रहे थे कि 4 है, 4 4 4 एंड 4, क्योंकि अगर ये 4 अगर यहाँ पे 1 है मतलब डिवाइड हो रहा है, अगर ये 4 इस तरफ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो रहा था 4, इसलिए तो यहाँ पे 4 आया था। तो इसलिए हमने इस 4 को हमने इस तरफ ले गए डिवाइड की फॉर्म पे, तो यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे नीचे 4 आ गया था। अब इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो 4x स्क्वायर डिवाइड बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 4, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1। ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर लोगे तो 1 ही होगा, प्लस वाई स्क्वायर ऑफ 4 आ रहा था तो 2 का स्क्वायर लोगे तो 2 का स्क्वायर आपके पास 4 होता है, इज इक्वल्स टू 1। तो अब ये आपके पास एक क्या बन गई, स्टैंडर्ड एलिप्स की इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे देखो ए बी क्या आ रहा है, ए आपके पास 1 है और बी आपके पास 2 है। 4 मत लिख देना, यहाँ पे 2 है आपके पास बी, तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया ए बी की इक्वेशन 1 और 2, तो ये आपके पास 2 पाई आ गई। अब इस 2 पाई को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 से, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 4 पाई। तो ये ऐसे होगा आपके पास स्टोक्स थ्योरम का। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था स्टोक्स थ्योरम का। इस तरीके से आपके पास इसका बी भी होगा। अब बी में अब हमारे पास क्या है, अब बी में आपके पास एलिप्स नहीं बल्कि सर्कल की इक्वेशन है, और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ये खुद करने की प्रैक्टिस करना आसान है, ये भी हो जाएगा।